हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, थोड़ा दिन गैप पड़ गया और थोड़े दिन के बाद भले ही मैं फिर से एक बार शिरडी में आया हूं और शिरडी में मुझे एक सज्जन से मुलाकात हुई और ये सज्जन से मैं आप सबको मुलाकात करवाना चाहता हूं। और ये सज्जन रहते पुणे में और बाबा के इतने दृढ़ भक्त हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी भक्ति किस तरह से वो प्रकट करते हैं बाबा साईंनाथ पे। तो चलिए उनसे परिचय करवा देते हैं। जी, आपका नाम ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम शशांक बैनर्जी है। ओके। मैं जी पुणे से रहने वाला हूँ। ओके, गुड। मैं शिरडी बाबा के दर्शन करने आया हूँ और बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। जी। बट अच्छा लगेगा मुझे आपकी कहानी शेयर करने की। मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शकों तक आपकी ये बातें मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बाबा साईंनाथ पे किस तरह से आप भक्ति करते हैं और साईं बाबा की कुछ भी लीलाएं अगर आपके साथ में घटित हुई तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर बताऊंगा सर। एक्चुअली मैं साईं बाबा का भक्त तो वैसे मेरी जो माता जी है, मम्मी है, वो एक बहुत बड़ी भक्त है साईं बाबा की। और साथ ही साथ उनको देखते हुए नहीं, मुझे भी अंदर से बचपन से ही था कि मैं साईं बाबा को सच में बहुत मानता था। इसलिए मैं बहुत बार शिरडी आ चुका हूँ और जितनी बार मैं अकेले आया हूँ मैंने कुछ अलग ही महसूस किया है यहाँ पे आने के लिए। फैमिली के साथ तो बहुत बार आया हूँ, बट इस बार जो मेरे साथ मैजिक हुआ, जो बाबा ने मुझे बुलाया, एक अलग तरीके से बुलाया। और मतलब मुझे खुद पे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं अचानक से क्या हुआ और अचानक से मेरा मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। जैसे इस बार अचानक से मैं मेरे एक दोस्त के घर पे जा रहा था, तो हमारे पुणे में सोसाइटीज़ में वो एक जो होते हैं बाबा लोग, जो वो मऊली वाले जो बैल बजा के पैसे मांगते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन करके मुझे सिर्फ इतना बोला कि सोसाइटी के नीचे कोई खड़ा है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, जाते आते तू उसको एक 10 रुपये थमाते हुए ऊपर आ जा। तो मैंने बाकायदा 10 रुपये का एक कॉइन चेंज लिया एक दुकान से जाके। मेरे पास चेंज नहीं था कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो मैंने जाके एक 10 रुपये चेंज लिया उनके पास से। चेंज लेके मैं गया वो बाबा के पास और बाबा को मैंने 10 रुपये दिए। बाबा ने यही बोला कि जा, तेरे को शिरडी जाना है, बस। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला। मैंने उसी दिन प्लान कर लिया था कि मुझे अब शिरडी जाना है, मतलब जाना है। बट उसमें भी क्या होता है कि मैंने प्लान तो कर लिया, बट वो एक्चुअली मैं प्लान कर लिया और उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। प्लान हो गया है, अब उसको कैसे आगे बढ़े वो कुछ समझ में नहीं। प्लान तो मन में प्लान कर लिया था बट उसमें आगे नहीं, क्योंकि मेरा साथ में जो मेरा दोस्त था उसको ही मेरे साथ में आना था, क्योंकि उसको और मेरे को दोनों लगा कि हम दोनों को जाना चाहिए। तो हमने प्लान्स किए कि हम करते हैं प्लान, हम लोग दोनों साथ में आएंगे, बट वो कुछ ना कुछ तकलीफ़ों की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। फिर एक दिन सडनली मेरे फ्रेंड का ही मैसेज आया। मेरे जिम में मेरा एक फ्रेंड है, उसका मुझे मैसेज आया कि शिरडी चलना है क्या। तो अचानक से मैं और शॉक हो गया कि तो मेरे को पता है, मेरे को अभी 3 दिन पहले किसी ने सडनली पूछा है कि शिरडी चलना है। मुझे अचानक से मैसेज आया कि शिरडी जाना है। तो मुझे वापस मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि ये बार बार बाबा कॉलिंग दे रहे हैं, बार बार कॉलिंग दे रहे हैं। फिर मैं उसी 1-2 दिन के बाद मैंने वापस टिकट बुक करना वगैरह चेक कर लिया। लकीली तभी टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। फिर एक दिन टिकट्स अवेलेबल थे, बट वहाँ पे मैं काम की वजह से बिज़ी हो गया, तो मुझे भी फिर वो समझा नहीं कि मैं मतलब अभी तक मुझे बाबा ने बुलावा दे दिया है, बट मैं जा क्यों रहा हूँ। फिर अचानक से मैंने एक दिन प्लान कर लिया कि अब मुझे ये तारीख फ़िक्स कर ली है और जहाँ मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सिर्फ देखा कि जहाँ मेरे को टिकट्स मिल रहे हैं मुझे बस बुक करना है और निकलना है। मुझे जैसे 3 तारीख का टिकट का स्लॉट दिखा, मैंने तुरंत बुक कर दिया और मैं बोला अब मुझे तो जाना ही जाना है। अब इसमें भी एक लीला होगी मेरे साथ में। मैं मेरे प्लान्स तैयार करके मैं 2 बजे मेरे को 3:30 बजे की ट्रेन थी, तो मुझे लगा कि मैं 2 बजे उठ के आराम से स्टेशन एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आराम से स्टेशन में बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करूंगा। बट अचानक मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया कि उसकी तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल से अभी शिफ्ट हुआ था घर पे। तो उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला यार, अब दोस्त को भूख लग रही है तो उतना तो अपना बनता है, जा रहे बाबा के पास से, बट उसको खाना देते निकल जाते हैं। तो मैंने वही प्लान किया कि ठीक है, मैं खाना देते निकल जाता हूँ। बट उससे बात करते करते समय का कुछ मालूम ही नहीं पड़ा और कब मैं वहाँ पे 2:30 बजे पहुँचा, उसके 3 बज गए और 3:10 पे मैं उसके घर से निकल रहा हूँ। मेरे घर से 40 मिनट की दूरी है। नॉर्मली 40 मिनट से 50 मिनट लगते हैं स्टेशन पहुँचने के लिए, क्योंकि वो उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 18 से 20 किलोमीटर का। 18 किलोमीटर तो आराम से
तो मैं बोला अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से मैं इतने कैसे इतनी जल्दी कंट्रोल इस एरिया को कवर कैसे करूँगा। बट रोड्स खाली होती हैं, बट मैंने ठान ली थी कि मुझे कुछ भी करके पहुँचना है, मुझे शिरडी जाना है, मतलब जाना है, चाहे बाय हुक बाय और टू मुझे जाना ही है। तो मैंने प्लान कर लिया और मैं निकल गया मेरी गाड़ी लेके, और मैं सीधे बाबा का नाम लिया, बाबा मुझे कुछ भी स्पीड से कुछ भी हो जाए, मैं पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, इतना मैंने सोच लिया था। और मैं निकल गया, मैं हॉर्न देते रोड पे, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, ब्रेक मैं फुल थ्रॉटल, मैं फुल बाइक को फुल भगा रहा हूँ, भगाते टाइम देखते कि कितना टाइम हो गया, और 3:30 हुए और मैं स्टेशन के पास मेरी गाड़ी बंद हो गई। फिर मैं और शॉक हो गया, मैं बोला अब तो ये तो बाबा ने अलग ही लेवल पे मुझे और एक परीक्षा में डाल दिया कि बाबा ने किस लेवल पे मुझे देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को ढकलते आगे बढ़ रहा था, तो तभी एक बंदे ने मुझे आवाज़ दी। तो मुझे लगा, उसने सीधा मुझे पूछा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने सीधा डिसाइड किया मैं गाड़ी यहीं लगा दूंगा जहाँ मुझे रोड पे जगह मिले। मैंने वहीं पे गाड़ी पार्क कर दी, और मैंने से उस बंदे को हाथ दिखा के बोला आप रुक जाओ, मैं आता हूँ। मुझे लगा मैंने उसको रुकाया, वो साइड से चला गया, कि वो रोड के वो थोड़ा आगे रुका हुआ था, मुझे लगा वो चला गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो चला गया, बट मैं बोला मैं भाग के जाऊँगा, बट मैं ट्रेन पकड़ूंगा। बट लकीली वो बंदा वहीं रुका था, उस बंदे ने मुझे लिफ्ट दी। फिर उस बंदे ने मुझे बोला कि उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने शिरडी जा रहा हूँ। तो उसने बोला मैं भी शिरडी से ही हूँ, और उसने मुझे यही बताया कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हो आप, मुंबई वाली ट्रेन पकड़ रहे हो। मैंने कहा हाँ, वो 3:35 पर निकल जाती है। तो मुझे वहाँ पे भी एक शॉक लग गया, मतलब लकीली शिरडी में रहने वाला ही व्यक्ति मुझे लिफ्ट देगा, मतलब एक सोच ही अलग है ना, मतलब कैसे सोचे इंसान कि एक टाइम पे वही इंसान मुझे लिफ्ट दे रहा है जो शिरडी में ही रहता है। और उनको ये भी पता था कि ट्रेन का टाइमिंग के हिसाब से कि ट्रेन मिस हो सकता है, इसीलिए आपको वो लिफ्ट 3:32 पे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया, 2 मिनट का ही रास्ता था, छोड़ दिया। फिर मैं बहुत ज़ोर से भागते आया, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ट्रेन के इस पे प्लेटफॉर्म दिख ही नहीं रहा है। फिर मैंने आस-पास थोड़ा पूछताछ करी, तो बोला अभी तक ट्रेन आई नहीं है। और फिर प्लेटफॉर्म नंबर भी काफ़ी देर बाद वहाँ पे दिखा, और 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो मुझे लगा, और वहाँ तभी लकीली वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी स्टेशन पे कि जाने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 था और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था। तो मैं तो भी ज़ोर से भागा कि मैं आज ट्रेन तो नहीं छोड़ूंगा, बाबा ने मुझे बुलाया, मैं छोड़ने तो नहीं वाला हूँ। बाबा की और एक लीला हो गई कि ट्रेन ही लेट हो गई, मतलब जो ट्रेन 3:35 पहुँचने वाली थी वो 4 बजे पहुँची है। क्या बात है। तो ये एक अलग ही लीला मैंने बाबा की देखी, और मैंने जितनी बार भी मन से बाबा को याद किया है उतनी बार, मतलब बाबा से आप कुछ मांग नहीं सकते, वो तो उनके हाथ में है, आपको सिर्फ कर्म करने, बाबा के ऊपर है सब कुछ। बाबा को कैसे आपको फल देने, क्या देने, अगर आप मांगोगे तो फिर मतलब ही क्या आया उस श्रद्धा का। जी बिल्कुल। तो जी बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपने जिस तरह के एक छोटा सा वाकया आपने बताया कि आपके साथ में रिसेंटली जो घटित हुई है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बाबा साईनाथ के भक्ति में कितना दिन से जुड़े हुए हैं, बाबा को कितना दिन से मानते हैं आप? सर समझ लीजिए मैं बचपन से ही मैं बाबा के भक्ति में हूँ। मैं जितनी बार बाबा को याद किया है, और मैं सबसे ज़्यादा शिरडी मैंने सबसे ज़्यादा लाइफ में आया हूँ, मतलब मेरी लाइफ में जितने भी मैं भगवानों के पास गया हूँ, भगवान तो सब बाबा का ही कहना कि सबका मालिक एक है, भगवान तो सभी है, बट सबसे ज़्यादा मैं शिरडी मैंने बहुत बार विज़िट किया, मतलब कोई उसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 6-7 बार आज तक मैं शिरडी आ गया हूँ, और आज मैं दूसरी बार खुद अकेले आया हूँ शिरडी। मुझे बाबा के पास अकेले आना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कोई पार्टनर साथ में हो तो अच्छा ना लगे, बट कभी कभी वो सोलो आना ही अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों बाबा खुद मुझे अकेले बुलाने में ज़्यादा ये रखते हैं कि तू खुद आ, तू खुद मेरी सेवा कर। जैसे अभी एक वाक्य हो गया मेरे साथ में कि एक बुढ़ी आंटी जा रही थी, तो बाबा ने मुझे पहले क्लिक किया कि बाबा ने मुझे बोला कि जाके तू उनकी हेल्प कर। एक गाड़ी आ रही थी ज़ोर से, मेरा मन था कि मैं जाऊँ हेल्प करूँ, बट मेरे को बना क्लिक हुआ कि वो आंटी एक अपाहिज, थोड़ा उनको पैर में प्रॉब्लम है, उनके हाथ में बैग था, मैंने आंटी का बैग उठाया, आंटी को बस तक छोड़ा, बट वो बस भी वहाँ तक नहीं जा रही थी, तो मैंने आंटी को बाकायदा एक ऑटो में बिठाया और उन सबको छोड़ा कि आंटी आप जाओ, और उनका बैग वगैरह छोड़ा, उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये भी बाबा के हाथ में, ये मेरे हाथ में, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। नहीं, ये तो है, बाबा के हाथ में बहुत कुछ है, ये भी बाबा ने मुझे, जो भी मैं यहाँ पे आया हूँ आज सब बाबा की वजह से ही है, और अंदर आने की जो एनर्जी मुझे फील हुई है
मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, उसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि वो मुझे अंदर आने की सच से ये कभी मेरा मन नहीं किया है कि मैं खुद के लिए कुछ मांगूँ। जब मैं आज अंदर घुसा हूँ मंदिर के अंदर, मुझे ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है कि मैंने, और अभी मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैंने सिर्फ मेरे घर वालों के लिए मैं मांगा भी नहीं, सबको सुख रखो, बस सबके साथ में अच्छा करो। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, बस यही मैंने मांगा। खुद के लिए मुझे कुछ मांगना नहीं। और सबने मुझे किसी एक मेरे दोस्त ने मुझे मेरे हाथ में एक चिट्ठी दी है। मेरे को ऐसा लगता है मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ, मेरे को बाकी सब लोगों ने भेजा है। एक दोस्त है, एक और दोस्त है, उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है, वो बेड पे हैं, उनके लिए भी मैं आया हूँ। एक मेरी दोस्त है, उनके लिए भी मैं आया हूँ। मतलब बहुत लोगों के लिए मैं मिल के आया हूँ, सबके लिए। तो मैं खुद अकेले, ऐसा नहीं है मैं इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ मांगने आया हूँ, और मैं कुछ मांगने की इससे आया ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ बाबा से मिलने आया हूँ, और मुझे बाबा से मिल के आज बहुत अच्छा लगा। गुड गुड गुड। देखिए, मैं भी एक बाबा का भक्त होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, और आप लोग भी काफ़ी सारे लोग जानते हैं, जितने भी हमारे साईं परिवार से हैं, कि बाबा के भक्त जितने भी हैं, साईं बाबा के भक्त, उन लोग खुद के लिए नहीं, उन लोग दूसरों के लिए जी रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बाबा ने यही कह दिया कि जितना हो सके दूसरों का मदद क्या करो, दूसरों के बाजू में खड़ा रह करो, और दूसरों का सुना करो, और दूसरों से जितना हो सके आप कोऑपरेटिवली रहो। यानी जो जैसे हैं उनके साथ वैसा साथ देने की कोशिश करो। तो हम हमेशा के लिए बाबा का भक्त होने के नाते हम यही चाहते हैं कि जितना हो सके हमसे, हमारे स्थिति के हिसाब से हम उतना लोगों के लिए करते जाएं। और आपकी बातों से भी यही लगा मुझे, और मेरे सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उन लोग तो समझदार हैं ही, और सारे के सारे मैक्सिमम हमारे साईं परिवार से हैं, तो उन लोग बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनते हैं, बाबा के लीलाओं के बारे में, बाबा के हर भक्तों की बातें उन लोग सुनते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। और मैक्सिमम मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में जितने भी वीडियोस आप खुद भी देखेंगे इत्मीनान से, जब फुर्सत में रहेंगे, तो बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ में मेरा जो है इस तरह से कन्वर्सेशन हो चुकी है। उन लोग बाबा की बहुत अच्छे अच्छे लीलाएं सुनाए हैं, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट। तो आपका भी उनमें से एक डिफरेंट सा ही है, और मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूं कि बाबा किस तरह से ये सारे कारनामे कर जाते हैं अपने भक्तों पे। और अकेला बंदा है, इतने करोड़ों अरबों भक्तों का एक साथ में अर्जी, एक सेकंड में ना जाने कितने करोड़ों अर्जी बाबा तक पहुंचते हैं, और सारे के सारे भक्तों का काम भी बाबा ठीक टाइम पे कर जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 शब्द बाबा ने कहा मानने के लिए, एक श्रद्धा और सबूरी, कि अगर तुम भक्तिपूर्वक मुझसे कुछ चाह रहे हो, मुझे कुछ सौंप रहे हो, तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हें सबूरी रखना ज़रूरी है। इसीलिए श्रद्धा और सबूरी, ये 2 जो मंत्र बाबा ने हमें सिखाया, हमें हमेशा उस दोनों मंत्र के बीच में से ही गुजरना चाहिए। और उस दोनों मंत्र के बीच में से अगर हम गुजरेंगे तो हमें किसी भी तरह की तकलीफ़ बाबा नहीं देंगे। बाबा हमेशा हमारे साथ में है। एनीवे, तो ठीक है, अभी मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आपने जब ये कह दिया कि आप बचपन से ही बाबा को मानते हैं और बाबा की भक्ति में हैं, हो सकता है कि दृढ़ता, बाबा की भक्ति में दृढ़ता आपके मन में अभी आई हो, और बाबा की भक्ति जो है आप अभी जितना करते हो इतना बचपन में पता नहीं था होगा। नहीं, मुझे बचपन में ही पता था। एक्चुअली मेरे घर के पास ही एक साईं बाबा का मंदिर था, तो हमारे घर में कैसा था, हम लोग हर 2-3 दिन में मम्मी के साथ में हम लोग साईं बाबा के मंदिर जाते ही थे। मतलब सबसे घर से हमारे बहुत नज़दीक साईं बाबा का मंदिर था, और वो भी बहुत बड़ा मंदिर था। तो हम लोग हर 4-5 दिन 10 दिन में हम मंदिर में रहते थे, बैठते थे, मतलब ऐसा हमेशा हमारा मंदिर जाना होता ही था, हमेशा। बट धीरे धीरे बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो जिम्मेदारी लाइफ में आगे बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा डाइवर्जेंस मिल जाते हैं लाइफ में। तो बाबा ने भी बोला कि सबका मालिक एक है, तुम किसी भी रास्ते जाओ, तुम मेरे रास्ते ही आने वाले हो। और रास्ते की बात नहीं है, बाबा में श्रद्धा तो बहुत है, बस यही है कि हर इंसान अपनी तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। तो कभी कभी काम के चलते या और किसी, ये एक बहाने हैं, बट असली लाइफ में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बट जहाँ आपको पहुँचना है, जिसके पास आपको जाना है, वो बाबा कुछ भी करके बाबा आपको आपके पास लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है उनका भक्त कितना बड़ा है, उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। तो उसमें आपको बाबा को किसी भी चीज़ का तुम्हें बताना नहीं है कि बाबा तो जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, उनको तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं आप कितने बड़े भक्त हो उनके। चाहे ये मैं इससे पहली बार भी अकेला आया हूँ, चाहे मैं अभी भी अकेला आया हूँ, और इसके बाद मैं फैमिली के साथ में 5-6 बार आया हूँ। बट आज जो मैंने फ़ील किया इस बार पहली बार, वो मैंने आज से पहले कभी मेरी लाइफ में फ़ील नहीं किया।
मतलब जो मैंने खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो बंदे ने जब बोला कि शिरडी से हूँ मैं, एक मुझे वो शौक हो गया था और मुझे लगा था कि ट्रेन निकल गई होगी, चाहे 3:35 पे मैं पहुंच रहा हूँ बट ट्रेन निकल होगी, बट ट्रेन भी 4 बजे तक लेट होगी, वो भी एक शौक था मेरे लिए। मेरी गाड़ी ख़राब होना मेरे लिए वो एक शौक था। मतलब मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ बाधा आएगी मेरे स्टेट ऑफ माइंड। अब तुम भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो तो कहीं ना कहीं, बट बाबा ने वो सारी बाधाएं खुद ही क्लियर कर दी कि तुझे मेरे पास आना है, मतलब आना ही है, तुझे कुछ भी करके मेरे पास आना है। तुम्हें कुछ भी, कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वो कठिनाइयाँ खुद सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने बुलाया है ना। अच्छा, उन्होंने बुलाया तो तुम कहाँ खुद को रोक सकते हो, आप रोक ही नहीं सकते खुद को। और उसके बाद भी जब मैं अंदर मंदिर में गया, जो मुझे अंदर से फील हुआ, मुझे एक अलग से चेंज फील हुआ अंदर से। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं जाते जाते सिर्फ बाबा का नाम ही जपते हुए अंदर जा रहा हूँ। मुझे और कुछ दिमाग में आया, बाबा ही नज़र आ रहे हैं। वहाँ मैं रुका, दर्शन किए, पैर पड़े, हाथ जोड़े। जो अंदर से फील था कि हाँ मुझे बाबा ने बुलाया, वो खुद से फील अंदर से आ रहा था कि बाबा ने आज बुलाया मेरे को। मैंने आज तक कभी भी शिरडी आके पहली बार आपकी सहायता से मैंने आज पहली बार भोग खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि और मैं कभी भी खाना खाते, जो भी मैं, चाहे मैं, वो मेरे अंदर एक आदत है कि मैं खाना कम खाता हूँ या फिर मैं शर्माता हूँ खाना खाते हुए। मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं तू खाना खाते हुए क्यों इतना शर्माता है, वैसे तू खाता है तो शर्माता क्यों है, जब तेरी बॉडी इतनी हट्टी कट्टी है, तो एक पावर लिफ्टर जो भी तेरा एक प्रोफेशन है, तू फिर क्यों खाता नहीं है। बट आज मुझे खुद से मन किया कि मैं 2 बार खाऊं। मैं कभी आपने भी देखा शायद से कि मेरे को आज कुछ शर्म ही नहीं आई खाना खाते हुए भी। मैं उनको खुद से बोल रहा हूँ कि आप मुझे 2 बार दो, क्योंकि मुझे वो बाबा के दरबार में आके समझ में आया कि खाना खाना एक बाबा के तुम प्रसाद तुम्हें मिल रहा है, दूसरा तुम्हें खाना खाने में अगर तुम शर्माओगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे आप। वो तो नेसेसिटी है आपको कि आप जब खाना खाओगे तभी आपका इंजन आगे बढ़ेगा। तो ये मुझे बहुत सीखने मिला और बाबा से कनेक्शन तो मेरा बहुत ही अलग है। और इसके बाद भी मैं ये जो जर्नी मेरी है बाबा के साथ की, उसे और अच्छे से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जब मुझे वक्त मिलेगा बाबा से ज़रूर मिलने आऊँगा और हो सके तो इस बार जो नहीं कर पाया उस नेक्स्ट बार उससे कुछ अच्छा करूँगा और कुछ अच्छा बन के आऊँगा। क्योंकि मेन बाबा की भी हमारे पीछे वही एक, बाबा भी एक पिता समान है। पिता का एक ही रूप है कि अपने बच्चे को जितना सुधार सको, अपने बच्चों को जितना अच्छा कर सको, वो ज़रूरी है। उसमें बाबा की भी एक सपोर्ट है, खुद को भी हमें सपोर्ट करना है खुद से। अगर हम खुद से खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही हम बाबा के ऊपर सब छोड़ देंगे, नहीं बाबा सब कर देंगे, बाबा हमें पैसे दे देंगे, बाबा हमारे घर बना देंगे, बाबा आपको सिर्फ आशीर्वाद देंगे कि आपका सब भला हो। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ में है, आपकी कोई कठिनाई ना आए, आपकी कोई बाधा ना आए आपकी लाइफ में। बट हमें तो खुद मेहनत करनी है ना खुद पे। जब हम खुद मेहनत करेंगे, बाबा को दिखेगा कि खुद मेरे लिए मेहनत या खुद के लिए मेहनत कर रहा है। बाबा तो कुछ मांगते ही नहीं अपने से। उन्हें क्या चाहिए, ना उनके प्रसाद में आपको, ना आपके मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना है, खाली हाथ जाना है और भरा पेट आपको वापस आना है। या कुछ ना कुछ आपके हाथ में, झोली में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो झोली में आप कुछ ना कुछ तो मिल के जाएगा ही जाएगा, खाली हाथ तो आप जाओगे नहीं। क्योंकि बाबा की लीला इतनी है, ऐसी बाबा की लीला। बाबा बुलाते हैं आपको, आपसे कुछ प्रसाद नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, आप पेट भर के आपको भेजते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, पेट भरना एक बहुत बड़ी बात है। आप तो आए हो बाबा से मिलने के लिए, बट बाबा आपका पेट भर के आपको वापस भेज रहे हैं, वही बहुत बड़ी श्रद्धा है। बस वही चीज़ें मैंने सीखी है और बस यही चाहूँगा कि जो भी आपके चैनल से लोग हम तक पहुँच रहे हैं, आप तक पहुँच रहे हैं, कि श्रद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट है बट खुद का कर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद के कर्म अच्छे रखोगे, खुद पहले आप दूसरों को, और कोई भी इंसान क्या करता है, खुद की कमियां कभी नहीं ढूंढता, वो ढूंढते हैं दूसरों की कमियां। आप पहले खुद को सुधारो, पहले आप खुद को अच्छा कर लो, फिर दूसरों को सुधारो। आप पहले आप खुद को, आप अगर किसी पे एक उंगली उठा तो 4 उंगली आपकी तरफ ही आती है। इससे अच्छा आप पहले खुद को सुधार लो, फिर आप पूरी दुनिया समाज को सुधारना चाहते। जब आपको लगे कि आप खुद सुधर गए, क्योंकि सुधरना सिर्फ सिगरेट, दारू, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इंसान को खुद से अंदर से भी सुधारना पड़ता है, अपनी आत्मा को भी सुधारना पड़ता है। देखिए दुनिया एक कलयुग है, ये इस कलयुग में अगर हम जी रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है और हम लोग डेली सीखते भी हैं और डेली हम कुछ गलत भी करते हैं और ये सब काउंट भी होता है। ऐसा आपको पता है, बाबा भी हो, सारे शंकर जी हो, सब लोग, सबके पास रिकॉर्ड तो आपके सारे ही हैं। बट बाबा भी बाबा हैं जो आपको एक पिता समान है, आपको भूल जाते हैं, आपकी गलतियों को भूल के वो आगे बढ़ने का आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं।
बट ऐसा तो नहीं है आप हमेशा गलती करो। जो भी आपके लोग हमारे तरफ हम इस चैनल के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम उनको यही बोलेंगे कि प्लीज़ श्रद्धा आप करो, अच्छे से श्रद्धा करो, और उस श्रद्धा में करने के टाइम पे कुछ मोह माया मत रखो। आप आ रहे हो शिरडी तो कुछ मांगने के पर्पज़ से आओ ही मत, आप आओ आपकी श्रद्धा के पर्पज़ से आओ। वो सब जानते हैं उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो अंतर्यामी है, वो तो उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और जो सही है वही आपको वो देंगे। गलत चीज़ वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली निकल देंगे। आप श्रद्धा ही ऐसे इंसान की कर रहे हो, ऐसे भगवान की कर रहे हो जिसको ऑलरेडी सब पता है। जी तो आप सबके लिए यही होगा कि आप आ रहे हो शिरडी, जिसी भी भगवान से आप मिलने जा रहे हो, आप प्लीज़ मांगने के लिए मत जाओ, कोई भी जाओ अपनी श्रद्धा से जाओ। जो देना है वो ऑटोमेटिक आपको दे देंगे, जो उनके हाथ में है वो उनका बेस्ट आपको देंगे ही देंगे। क्या बात है, क्या बात है। गुड गुड। तो दोस्तों ये तो मैं आखिर में कई सारे डिवोटीज से ये पूछते रहता हूँ कि आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ संदेश, तो इन्होंने खुद ब खुद ये संदेश पेश कर दिया आप लोगों के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिना पूछे आपने हमारे सारे व्यूअर्स को इस तरह से बताएं। उन लोगों को भी जानना ज़रूरी होता है कि बहुत सारे नए व्यूअर्स भी हैं और जो खास हैं दृढ़ता के साथ में बाबा को मानते हैं, उन सबको तो पता है, उन लोग सब देख रहे हैं, आप लोगों को तो सब पता है ही। तो बाकी जिन लोगों को इतनी दृढ़ता के साथ पता नहीं है उन लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। एनीवे, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है हमारे दर्शकों को। तो अब मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि बाबा साईनाथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके पापा का नाम हमें पता है, उनके ख़ानदान का नाम पता है, कहाँ पे जन्म हुआ था ये पता है, जन्मभूमि में सारा कुछ, मतलब ये जताते हैं कि हमें सब कुछ पता है। बट ग्रंथ ये कहता है, यानी साईं सच्चरित्र ये कहते हैं कि आज तक ये पता ही नहीं चला कि उनके माता पिता कौन है, कहाँ से बाबा साईनाथ आए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे करोड़ों डिवोटीज़ को भी यही पता है कि बाबा का ना कोई आदि है ना अंत है। अंत हमारे सामने अगर देखा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज तक हमारे साथ में इस तरह से मिरेकुलस जो भी चीज़ें घटित करते हैं, बाबा लीलाएं करते, तो कैसे करते हैं, कैसे संभव है ये चीज़ जो है ना, इसके बारे में जो है हम सारे के सारे भक्त के पास आज भी बाबा जीवित है, और बाबा जीवित थे, बाबा हमेशा जीवित रहेंगे, बाबा अमर हैं, अजय है, ठीक है। और यहाँ तक कि बाबा का जन्म कहाँ पे हुआ ये तो कोई कितना भी कहे, बट ये निश्चित नहीं है कि बाबा कहाँ के थे, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, उनको मनुष्य जीवन में हमारे बीच में आना पड़ा था। अगर वो साधारण मनुष्य होते, कोई संत, वाकई संत होते, तो उनके ज़रिए इतने बड़े बड़े लीलाओं को करना ये कोई आसान बात होती क्या? पानी से दिया को जलाना ये कौन जला सकता है पूरे ब्रह्मांड में? और तो किसी को हम देखे नहीं, ना ही नाम सुने हैं किसी का कि पानी से दिया जलाएं। सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में आज तक की उम्र में, आप सबको पता है, आज तक की उम्र में हम यही सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिरडी के साईं बाबा हैं जिन्होंने पानी से दिया जलाए, और एक ही है वो जिनमें ये ताकत थी, है और हमेशा रहेंगे, जिस तरह से हमारे साथ लीलाएं करते हैं। एनीवे, तो बाबा के बारे में इस तरह से बातें तो आपने सुने। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे? बाबा को मैं किस रूप में मानता हूँ, मतलब मैं बाबा को फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा आज भी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं कभी भी जब तकलीफ़ों से, तकलीफ़ तो हर इंसान का एक रूप होगी है, एक इंसान को तकलीफ़ मिलती है, बट ऐसा नहीं कि वो तकलीफ़ का हल, बट जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस तकलीफ़ का कुछ हल नहीं मिल रहा है, ये तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही मुझे उस लेवल पे लेके जा रही है कि इसका कुछ अंत ही नहीं मिलने वाला, तो मैं उस तकलीफ़ को बाबा के पास ज़रूर लेके आता हूँ, और मुझे हमेशा सॉल्यूशन मिलता है उस चीज़ का, और हमेशा मिला है मुझे। और बाबा का रूप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो एक दिव्य दृष्टि है, तो उनको फील कर सकते। जैसा आज मैंने मंदिर में आके बाबा को फील किया है, मैंने आज वो फील किया, आज मैंने देखा, आज मैंने पहली बार खाना खाते हुए देखा कि बाबा जैसे आपने ही बोला कि बाबा हर घर जाके खाना खाते थे, खाना मांगते थे। आज वो कितने हज़ारों खाना खिलाते हैं, लाखों खाना खिलाते हैं, एक दिन में बाबा की वजह से लाखों लोग खाना खाते हैं। मतलब यही एक चमत्कार ही है ना। आप कैसे, जो ये लोग बोलते हैं
मैंने भी बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी है, न्यूज़ चैनल पे आते रहते थे कि बाबा एक दिव्य दृष्टि नहीं है, बाबा भगवान नहीं है, वो एक साधारण फ़कीर बाबा थे। मेरे को सुन के बहुत अजीब लगा, बहुत गुस्सा भी आया, बट मैं बोलूँ कि अब इसमें मैं बोल क्या सकता हूँ। इंसान ही अगर अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और ये कलयुग ही ऐसा है कि आजकल लोग चार पैसे के लिए सबकी बुराई कर सकते हैं, चार पैसे के साथ में बुरा कर सकते हैं। देखिए ये पैसे वाली, ये आज दुनिया, पैसे के बिना आज दुनिया में कुछ नहीं है। वो बाबा दिखा रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। तुम मेरे पास आ रहे हो ना तो खाना खा के ही जाओगे, भूखे पेट नहीं जाओगे। तो और एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं जी। तो अगर हम खुद को सिर्फ ये सोचते हैं कि हम आज ये भी हम जो सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अमीर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बन लो जी। वो बन जाओगे तो बाबा तुम्हें सब अपने आप खुद ही दे देंगे। मेन क्या है, आप अच्छा इंसान बनो, अपनी श्रद्धा अच्छे से करो, किसी से बुरा ना बोलो, सबके साथ में अच्छे से रहो, किसी के साथ में बुरा ना चाहो, तो आप ऑटोमेटिकली बाबा आपको देना शुरू कर देंगे। ये सारा खेल ही कर्म का है। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतना आपका आगे की लाइफ अच्छी होगी। जहाँ मैंने एक सवाल जो आपसे किया था उसका जवाब जो है मुझे मतलब एक शब्द में आपसे चाहिए था कि जैसे मेरे कंटेंट में, मेरे एग्जैक्ट मिस्टेक के कंटेंट में बहुत सारे डिवोटीज ये कहते हैं कि बाबा एक मनुष्य स्वरूप संत हैं, कोई कहते हैं श्री राम जी के स्वरूप हैं, कोई कहते हैं कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। तो तरह तरह के मतलब भक्तों का कहना है, खैर भक्त कुछ भी कहें वो तो भक्ति है। तो आप इस तरह से मतलब किस रूप में बाबा को मानते हैं, ज़रा इसके बारे में मैं जानना चाहूँ। मैं इस चीज़ पे ये बोल रहा हूँ, बाबा खुद का ही एक अवतार थे। बोलते तो हैं कि वो शिव का अवतार थे, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है और सुना है कि वो एक शिव का अवतार थे। तो आप किस हिसाब से मानते हैं? मैं जैसे आज भी मंदिर में गया, जैसे मैंने देखा कि बाबा के मंदिर में शिव भगवान भी है, गणेश भगवान भी, हनुमान भगवान भी है। बाबा के मंदिर में हर भगवान जितने हो सके उतने भगवान हैं। तो कोई अवतार, तो अवतार मेरे को लगता है वो खुद ही एक अवतार थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही प्रकट हुए थे इस धरती पे, कि उन्होंने कितने लोगों को ज़िंदगी दी उन्होंने, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। कितने लोग उनके यहाँ से पेट भर के जाते हैं, कितने लोग अपनी खाली झोली लेके आते हैं और अपनी झोली भर के ही लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ तो वो कभी किसी को खाली हाथ भेजते ही नहीं है। और कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही अलग है। उनकी श्रद्धा पैसे के ऊपर नहीं है, मन से आप श्रद्धा करो उनके लिए, वो बहुत है। और रही बात उनके रूप की, मुझे ऐसा लगता है वो खुद ही एक रूप थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो शिव के रूप नहीं थे, बट उन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है मेरे हिसाब से। उनके लिए कोई रूप की बात नहीं बोल सकते हम, वो खुद ही अपनी एक पहचान बना के इस दुनिया में आए थे और अभी भी इस दुनिया में है वो। उनकी पहचान और भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। और बहुत अच्छी बात है कि ये बाबा ने बहुत कुछ किया है अपने भक्तों के लिए, बहुत कुछ किया है। और आपको भी पता ही, आप भी बहुत बड़े भक्त हो उनके। गुड। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये इतनी सारी बातें सुन के, और इन सारी बातों में आपकी भक्ति जो है ये भी झलक रही है। और मेरे साथ साथ हमारे सारे दर्शक जो सुन रहे हैं, आप सबको भी ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे ये जो सज्जन हैं मिस्टर शशांक बैनर्जी, तो इनमें कितनी भक्ति है बाबा पे, ये तो और क्या कहें, सारे कुछ तो उन्होंने शब्दों में बयां कर दिए। तो मुझे बड़ी खुशी है आपसे मिलकर शशांक जी कि आप इतने दृढ़ता के साथ में बाबा को मानते हैं और बाबा के ऊपर इतना आस्था है आपका। इसी तरह से आप हमेशा भक्ति रखिए बाबा पे, और जिस तरह से बाबा पे आप भक्ति रखते हैं, बाबा इस तरह से हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके साथ में, आपके पूरे परिवार पर। और मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तहे दिल से आपको सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि बाबा की कृपा हमेशा आप पर जो है इसी तरह से बनी रहे, और बाबा की कृपा कभी आपके ऊपर से ना हटे, हमेशा आपके
होठों पे मुस्कान रहे, हमेशा आप खिलते रहो, एनर्जेटिक रहो, आपके भविष्य में सब कुछ ब्राइटर होती रहे। तो इसी के साथ में जी ओम साई राम। ओम साई राम। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।